हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर, आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट में 3D क्लोज पैकिंग ना पढ़े थे कि थ्री डी क्लोज पैकिंग से संपूर्ण क्रिस्टल का क्या होता है, निर्माण होता है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे 2D क्लोज पैकिंग ना। 2D क्लोज पैकिंग में क्या पढ़े थे कि इस प्रकार के क्लोज पैकिंग से क्रिस्टल के सतह का निर्माण होता है ना। तो सतह बताए थे दो तरह का, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक बताए थे आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ना 2D की। उसमें हम लोग पढ़े थे कि एक क्रम के गोले के ऊपर द्वितीय क्रम के गोले को व्यवस्थित जब किया जाता है तो वह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से एक दूसरे के आमने और सामने आ जाता है ना। यदि फर्स्ट क्रम को ए टाइप के, दूसरे क्रम को बी टाइप के, तो इसमें ए टाइप का पैटर्न प्राप्त होता है। और इसमें एक गोला 4 गोले के संपर्क में होता है, अतः इसकी उपसह संयोजन संख्या 4 होती है। फिर हम लोग पढ़े थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या पढ़े थे कि प्रथम क्रम के गर्त में द्वितीय क्रम के गोले और द्वितीय क्रम के गर्त में तृतीय क्रम के गोले को व्यवस्थित करने पर प्रथम क्रम का गोला तीसरे के समान, द्वितीय क्रम का गोला चौथे के समान हो जाता है। यदि प्रथम क्रम को ए टाइप, दूसरे क्रम को बी टाइप के, तो इसमें ए बी टाइप का पैटर्न प्राप्त होता है न। और बताए थे एक गोला अपने नजदीक के 6 गोले के संपर्क में होता है, अतः इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ना। इसके बाद हम लोग इसके बाद पढ़े थे 3D क्लोज पैकिंग ना। 3D क्लोज पैकिंग से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है ना। और हम लोग बताए थे इसमें कि वहाँ 2D में एक क्रम के ऊपर, अब यहाँ एक परत के ऊपर दूसरे परत को, एक परत के ऊपर दूसरे परत को, मतलब गेंद है, फिर गेंद, फिर गेंद, फिर गेंद, फिर गेंद का एक परत हो न। तो कहता कि प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत के गोले को व्यवस्थित करने पर क्या होगा कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से गोले एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। और इस प्रकार के पैकिंग से इसमें ए टाइप का पैटर्न प्राप्त होता है। और इस प्रकार के पैकिंग से एक सिंपल क्यूबिक का निर्माण होता है। और हम लोग बताए थे इसमें कि क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिकल क्लोज पैकिंग ने 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग के ऊपर अन्य लेयर के गोले को व्यवस्थित करने पर प्राप्त होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। फिर पढ़े थे कि 2D स्क्वायर 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग न, कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D कैसे बनता। तो बताए थे कि प्रथम परत है संतरा, जो आप देखिएगा दुकान में सजाया रहता है तो पहले नीचे पूरा बिछा रहता है, उसके गड्ढे में फिर क्या किया जाता है, संतरा डाला जाता है, फिर उसके गड्ढे में डाला जाता है न। इस प्रकार के परत के व्यवस्था को कि प्रथम परत के गर्त में द्वितीय परत का गोला, द्वितीय परत के गर्त में तृतीय परत का गोला, जब इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है तो 2 प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। एक को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और एक को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या था सर, बताए थे कि 3 गोले के गर्त के ऊपर जब चौथा गोला रखा हो, जैसे 3 गोले को सटाए उसके गर्त में जब चौथा गोला रखा जाए तब जो वॉइड प्राप्त होता है, इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। फिर हम लोग का था ऑक्टाहेड्रल वॉइड कि 3 गोला के अपोजिट 3 गोला को जब रखा जाता है तब ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्राप्त होता है। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। अब हम लोग आगे पढ़े कि कहता है वॉइड की संख्या, या जो रिक्तिका है, वॉइड का मतलब खाली जगह, रिक्तिका की संख्या जो है या क्लोज पैकिंग में जितना गोला है उसकी संख्या पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि वॉइड की संख्या, वॉइड मतलब क्या हो गया, रिक्तिका, वॉइड की संख्या, रिक्तिका की संख्या, वॉइड की संख्या क्लोज पैकिंग के, क्लोज पैकिंग के, वॉइड की संख्या क्लोज पैकिंग के गोले की संख्या पर, गोले की संख्या पर निर्भर करता है।
गोले की संख्या पर निर्भर करता है। ध्यान दीजिए कि वॉइड की संख्या क्लोज पैकिंग के गोले की संख्या पर निर्भर करता है कि कोई भी क्रिस्टल बना है तो कितना गोला है और उसमें वॉइड क्या होगा, इस पर यह डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है क्लोज पैकिंग में यदि गोले की संख्या, क्लोज पैकिंग में गोले की संख्या बराबर n, क्लोज पैकिंग में गोले की संख्या बराबर n हो तो जितना गोले की संख्या होगा क्लोज पैकिंग में, यह ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो निर्मित होता है वह उसकी संख्या होगा। हो तो निर्मित ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या, हो तो निर्मित ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या बराबर n ने। और ऑक्टाहेड्रल में क्या बताए थे, ध्यान दीजिए कि यह हमारा 3 गोला है और इसके जस्ट विपरीत 3 गोले को हम लोग क्या कर दिए थे, व्यवस्थित कर दिए थे। तब यह मेरा जो था यही ऑक्टाहेड्रल वॉइड था, ओ वॉइड था, यह हमारा ओ वॉइड था, ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। और टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या बताए थे कि यह 3 गोला है और इस 3 गोला के गर्त के ऊपर जब हम लोग क्या कर किए थे, चौथे गोले को व्यवस्थित किए थे, तब जो यह वॉइड था वह टेट्राहेड्रल वॉइड था। तो देखिए तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 3 गोला के विपरीत 3 गोला रख रहे हैं। तो कहता है कि क्लोज पैकिंग में गोले की संख्या n हो तो निर्मित ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या बराबर n तथा निर्मित टेट्राहेड्रल वॉइड की, वॉइड मतलब सर खाली जगह, रिक्तिका, वॉइड की संख्या बराबर 2n। मतलब यह n जो है बराबर किसके है, 2n के। कि अगर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है तब यह 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाएगा। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब हम लोग देखें अब हम लोग देखें इसके पहले क्या पढ़े थे कि प्रथम क्रम के गर्त में प्रथम परत के गर्त में द्वितीय परत के गोले को व्यवस्थित करने पर। अब हम लोग द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत के, मतलब पहला परत तो है ही, उसके गड्ढा में गेंद को डाल ही दिए और उसके ऊपर फिर से हम लोग उस गड्ढे में गेंद को डालते हैं तो फिर 2 प्रकार का स्थिति प्राप्त होता है कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में डाले तो एक अलग प्रकार का संरचना बनेगा, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर डाले तो अलग प्रकार का संरचना बनेगा। तो ध्यान दीजिए कि प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर द फर्स्ट लेयर, ओवर द सेकेंड लेयर, ओवर द सेकेंड लेयर। इसका हिंदी हुआ सर द्वितीय परत के ऊपर, ध्यान दीजिए, द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत के गोले को व्यवस्थित करने पर, द्वितीय परत के
ऊपर तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को व्यवस्थित द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को व्यवस्थित करने पर, या लिख सकते हैं द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत की व्यवस्था लिख सकते हैं, की व्यवस्था। ठीक है, प्लेसिंग मतलब रखने पर या व्यवस्थित करने पर ही लिख दीजिए। द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत लिख लीजिए सर, अच्छा लगेगा। द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को व्यवस्थित करने पर, द्वितीय परत को तृतीय परत के ऊपर व्यवस्थित करने पर। अब क्या होगा व्यवस्थित करने पर? न तो बताए कि दो प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है न, तो क्या लिखेंगे इसमें कि द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को व्यवस्थित करने पर द्वितीय परत के ऊपर तृतीय परत को व्यवस्थित करने पर दो प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। क्या बोले कि द्वितीय परत के ऊपर, ठीक है, प्रथम परत तो था ही, उसके ऊपर फिर द्वितीय परत, और द्वितीय परत के ऊपर जब तृतीय परत को व्यवस्थित किया जाएगा तो दो प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है। पहला जो स्थिति प्राप्त होती है सर, उसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट में कहते हैं सर HCP। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को शॉर्ट में क्या कहते हैं? HCP न। अब हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि दो प्रकार का वॉइड होता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जब टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर जब तृतीय परत का गोला डाला जाएगा, किसके ऊपर? टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर, तब यह हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्राप्त होगा। आप इसको इस डायग्राम से समझिए। यहां ध्यान दीजिए सर कि यह हमारा एक लेयर है, यह प्रथम लेयर है। तो आप पढ़े थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या? आप पढ़े थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कि यह जो हमारा है यह प्रथम क्रम है। ध्यान से देखिए सर, यह हमारा प्रथम क्रम है न। प्रथम क्रम है तो यह प्रथम क्रम हेक्सागोनल है, तो यह एक गोला, दो गोला, तीन गोला, चार गोला, पांच गोला, छह गोला, मतलब एक गोला से छह गोला सटा था।
यह हमारा ए टाइप हो गया। नहीं, अब इसके टेट्राहेड वॉइड में, इसके गड्ढा में अगर गेंद को बैठाएंगे तो 3 ही गेंद को बैठा सकते हैं। तो जब 3 गेंद को बैठाएंगे तो यह डायग्राम ऐसा हो जाएगा सर। इसके अंदर एक ऐसे भी ले लीजिए और आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ 3 ऐसा गेंद हो जाएगा। नहीं, जब ऐसा हो जाएगा सर तो क्या होगा, इसके गड्ढा में जब 3 गेंद को व्यवस्थित किए तो ऐसा बन गया। ठीक है, अब फिर इस तीनों के ऊपर टेट्राहेड्रल वॉइड में डालना है तो फिर एक उठा करके इसके ऊपर डाल सकते हैं। नहीं, देखिए तो समझिए ना कि 6 गोले का एक परत है, मतलब एक गोला के चारों ओर 6 गोला। अब उसके गड्ढा में डालिएगा तो 3 ही गोला को डाल सकते हैं। अब उस 3 गोला के ऊपर फिर से, क्योंकि 3 गोले के ऊपर चौथा गोला को डालते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। समझिए, एकदम इमेजिंग कीजिए दिमाग में, क्योंकि सॉलिड स्टेट तभी समझ में आ सकता है आपको बेहतर तरीके से जब आप डायग्राम को इमेजिंग कर रहे हैं। यह 6 गोला है, एक गोला के चारों ओर, यह फर्स्ट लेयर है। इसके गड्ढा में उस बीच वाले गोले के चारों ओर आप 3 गोले को एडजस्ट किए। अब इस 3 गोले के ऊपर जैसे चौथा गोला को डालेंगे तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो चौथा गोला के ऊपर पूरा का पूरा एक परत बना दीजिए। तो यह हमारा ए परत हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और फिर से यह हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसमें जो पैटर्न प्राप्त होगा वह ए बी टाइप का पैटर्न प्राप्त होगा। ए बी टाइप का पैटर्न प्राप्त होगा। और एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ एक गोला के चारों ओर 12 गोला व्यवस्थित है। कैसे सर, अब देखिए यहाँ कि यह गोला के नीचे 3 गोला, चारों ओर 6 गोला, और फिर इस गोला के ऊपर इस परत को फिर डाल सकते हैं। तो जैसे इसको ऊपर डालेंगे, मतलब इसको ऐसे डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे डाल सकते हैं। तो जैसे इसको हम लोग यहाँ डाले तो यहाँ भी फिर कितना गोला हो गया, 3 गोला हो गया। तो देखिए तो 3 गोला नीचे, बीच में 6 गोला, और फिर ऊपर में 3 गोला सटा हुआ है। तो 3 3 6 6 12, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। उप संयोजन संख्या क्या हो गया, 12 हो गया। समझ में आई बात कि अगर यह मेरा बी है तो यह फिर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझिए बात को कि यह प्रथम परत के जो है गर्त में द्वितीय परत के गोले को व्यवस्थित किए, और द्वितीय परत के गोले में जब तृतीय परत के गोलों को व्यवस्थित किए, और क्या हो गया, तो एक गोला 3 नीचे और 3 फिर इसके ऊपर ये डाल सकते हैं। तो 6 गोला यहाँ और 3 नीचे 3 ऊपर, तो 12 गोले के संपर्क में है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कहता है कि सेकेंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड में, सेकेंड लेयर, लेयर मतलब होता है सेकेंड परत या द्वितीय परत, सेकेंड परत के टेट्राहेड्रल वॉइड में, द्वितीय परत के टेट्राहेड्रल वॉइड में तृतीय परत के गोले को थर्ड परत के गोले को व्यवस्थित करने पर क्या हो जाएगा, प्रथम परत तृतीय के समान, प्रथम परत
तृतीय के समान, और द्वितीय परत क्या हो जाता है, चौथे के समान हो जाता है। व्यवस्थित करने पर प्रथम परत तीसरे के समान, द्वितीय परत चौथे के समान, द्वितीय परत चौथे के समान हो जाता है, यदि प्रथम परत को ए टाइप, द्वितीय परत को बी टाइप कहें तो ए बी टाइप पैटर्न प्राप्त होता है। ए बी टाइप पैटर्न प्राप्त होता है न, और क्या होता है, जिससे HCP संरचना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, षटफलकीय निविड संकुलन, ठीक है, प्राप्त होता है, जिससे HCP संरचना बनती है, अब यहाँ क्या होगा कि एक गोला 12 गोले के संपर्क में होता है, अतः इसकी उपसंयोजन संख्या कितना होगा, 12। तो क्या लिखेंगे, चूंकि एक HCP में एक गोला 12 गोले, एक गोला 12 गोले के संपर्क में होता है, अतः इसकी उपसंयोजन संख्या 12 होती है, अतः इसकी उपसंयोजन संख्या क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए सर, तब हम लोग आप पढ़ेंगे CCP या FCC। हो गया। अब हम लोग देखेंगे दूसरा, 2 प्रकार की स्थिति में पहला देख ली, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक। दूसरा है क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट में हम लोग CCP कहते हैं, या क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसको शॉर्ट में FCC कहते हैं, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक न। अब इसमें हम लोग देखें
इसके पहले देखे थे कि टेट्राहेड्रल वॉइड में हम लोग गोला को व्यवस्थित किए थे ना। अब क्या होगा कि सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, इसके पहले हम लोग देखे थे एचसीपी में हेक्सागोनल में क्या कि टेट्राहेड्रल वॉइड में थर्ड लेयर के गोले को व्यवस्थित किए थे। अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या करेंगे, थर्ड लेयर को। तो जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा तो दिमाग में रखिए बात को कि 6 गोला तो एक गोले के चारों ओर बना, एक परत हो गया। 3 गोले के ऊपर 3 गोला और 3 गोले के ऊपर 3 गोला, कैसा, उल्टा न, तब ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। मतलब इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ ये 3 गोला हो गया सर, इसके जस्ट अपोजिट 3 गोला, और फिर इसके ऊपर कितना गोला हो जाएगा, 6 गोला। देखिए यहां देखिए यहां कि यह क्या है, एक गोला यहां, छह गोला हो गया सर, ये ए टाइप हो गया। यह हमारा क्या हो गया, बी टाइप हो गया। अब चूंकि इसके जस्ट अपोजिट है ये न, इसको हम लोग सी टाइप कह दिए क्योंकि जस्ट इसके क्या है, अपोजिट है। थोड़ा सा यह 3 इधर है तो 3 इधर अपोजिट हो गया। फिर यहां 6 गोला नहीं, या फिर क्या हो गया, ए टाइप हो गया। तो क्या देख रहे हैं, इसमें जो है ए बी सी टाइप पैटर्न प्राप्त हुआ, ए बी सी टाइप पैटर्न प्राप्त हुआ। और इसमें भी ध्यान दीजिए कि यह 6 गोला है, 3 ऊपर है, तो जस्ट इसका उल्टा 3 हो जाएगा। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा सर, 12 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 12 सर, तो एकदम ध्यान दीजिए कि यह 6 गोला तो है ही, एक गोला के चारों 3 गोला, ऐसा 3 जस्ट उल्टा, मतलब ये टाइप का फिर से एक परत बना लेगा। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या आ जाता है, 12। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब सेकेंड लेयर के नहीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड में थर्ड लेयर के गोले को क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। जब सेकेंड लेयर के, लेयर मतलब परत, जब सेकेंड, सेकेंड मतलब द्वितीय भी हिंदी में लिख सकते हैं, सेकेंड परत के ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में थर्ड परत के गोले को व्यवस्थित किया जाता है
थर्ड परत के गोले को व्यवस्थित किया जाता है न। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, प्रथम परत चौथे के समान, तो प्रथम परत चौथे के समान, द्वितीय परत पांचवे के समान, पांचवे के समान, तृतीय परत छठे के समान हो जाता है। तृतीय परत छठे के समान, हो जाता है। यदि प्रथम परत को, यदि प्रथम परत को ए, द्वितीय परत को बी तथा तृतीय परत को सी कहें, तो इसमें ए बी सी टाइप पैटर्न प्राप्त होगा, जिससे सीसीपी या एफसीसी का निर्माण होगा। न अब फिर इसमें चूंकि एक गोला 12 गोले के संपर्क में होता है, अतः इसकी उप संयोजन संख्या कितनी होगी, 12 होगी। चूंकि एक गोला अपने नजदीक के बारह गोले के संपर्क में होता है, अतः इसकी उप संयोजन संख्या 12 होती है। अतः इसकी उप संयोजन संख्या 12 होती है। अब इसके बाद एक और है सिंपल सा बॉडी सेंटर क्यूब, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। एक और देखेंगे हम लोग इसमें, ये तो इसके आधार पर हो गया। एक और है सर हमारा बॉडी सेंटर क्यूब, बीसीसी। एक है हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक, इसको शॉर्ट में सर बीसीसी कहते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक को क्या कहते हैं, बीसीसी कहते हैं।
ठीक है। तो बीसीसी में क्या होगा सर, एक सिंपल सा क्यूबिक बनेगा। इसकी संरचना जो होती है सर वह खुली हुई होती है। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में क्या पढ़े थे, ऐसा यूनिट सेल जिसमें एटम, आयन या मॉलिक्यूल आठों कोनों के अलावे बॉडी के कहाँ मौजूद हो, सेंटर में मौजूद हो। देखिए यहाँ ये बॉडी के सेंटर में मौजूद है, तो बीसीसी हो गया। ध्यान दीजिए कि यह जो सिंपल क्यूबिक है या बॉडी सेंटर है, इसमें हर कोने से इससे 4 गोला ऊपर से टच में रहेगा, 4 गोला ऊपर टच में है। फिर 4 गोला कहाँ टच में रहेगा सर, नीचे टच में रहेगा। नहीं, तो 4 गोला ऊपर टच में, 4 गोला नीचे टच में रहेगा इसका। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा सर, 4 ऊपर 4 नीचे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया सर इसका, 8 हो गया। नहीं, इसमें कहता है कि बीसीसी ऐसे क्लोज पैकिंग की संरचना खुली होती है, ऐसे क्लोज पैकिंग की संरचना खुली होती है। ऐसे क्लोज पैकिंग की संरचना खुली होती है और ऐसी व्यवस्था में एक गोला नहीं, यह जो गोला है सर यह 8 गोले के संपर्क में होता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ऐसी व्यवस्था में एक गोला 8 गोले के संपर्क में होता है। अतः इसकी उपसह संयोजन संख्या 8 होती है। अतः इसकी उपसह संयोजन संख्या क्या होता है सर, 8 होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लें। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे पहला HCP, नहीं, दूसरा क्या पढ़े थे, एग्जाम्पल देख रहे हैं सबका। दूसरा पढ़े थे हम क्या, HCP के बाद CCP या FCC, नहीं, HCP CCP या FCC। और यहाँ तीसरा क्या देख लिए, BCC। सबका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो जब HCP का एग्जाम्पल देखेंगे, यह होता है आपका बेरिलियम, CD कैडमियम, ठीक है, मैग्नीशियम। ये सब की संरचना जो होती है यह HCP टाइप की बनती है। Mg Ti टाइटेनियम, ठीक है, Zn ETC। यह एग्जाम्पल हो गया HCP का। इसके पहले पढ़े थे CCP या HCP का। इसका एग्जाम्पल था सर एल्युमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, Pb, Ag ETC। ये सर हमारा BCC है। इसका एग्जाम्पल होगा सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, टंगस्टन। ये सर W है, W का मतलब होता है टंगस्टन, क्रोमियम ETC। ये सब इसका एग्जाम्पल है। तो इसके साथ ही हम लोग का ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगला जो देखेंगे, इसमें देखेंगे पैकिंग इफिशियंसी, संकुलन क्षमता। न कि कोई गोला कितना जगह ऑक्युपाई करता है, कितना % जगह छेकता है और कितना % जगह खाली रहता है। तो अभी हम लोग 3 चीज़ पढ़े। एक पढ़े HCP में बताए कि क्या, कि इसमें
द्वितीय परत के टेट्राहेड्रल वॉइड में गोले को व्यवस्थित किया जाता है। फिर पढ़े हम लोग सीसीपी या एफसीसी, इसमें पढ़े कि सेकेंड लेयर के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में गोले को व्यवस्थित किया जाता है। और ये बीसीसी है, सिंपल है सर, एक गोला बीच में, 4 ऊपर और 4 क्या होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो इतना कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।